हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 10.2। तो प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर पहले एक देख लिया जाए कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन हैं। यदि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो आइए करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है सिर्फ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। हमने दो वृत्त बना लिए। कह रहा दो वृत्त सर्वांगसम भी बता रहा है। ठीक है, ये हमारा O है, ये हमारा O डैश है। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो। उनकी त्रिज्या क्या है? बराबर हो। ये त्रिज्या इसके बराबर है, ये त्रिज्या इसके बराबर है, मतलब बराबर है ये। ठीक है, फिर क्या कहता है, यदि उनकी त्रिज्या बराबर है सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर, जो सर्वांगसम वृत्तों की है इसकी जो जीवा है, जीवा क्या है हमारी, ये जीवा होती है। इसमें जीवा ए बी कर लेते हैं, यहाँ पे सी डी कर लेते हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये कोण है जो कोण 1 और कोण 2, ये हमको बराबर सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो लिखो, दिया है, क्या दिया है भाई, ओ बे ओ डैश वाले वृत्त सर्वांगसम है। सर्वांगसम है। ठीक है, और क्या दे रखा, जीवा ए बी किसकी है, ओ केंद्र वाले वृत्त की। ठीक है, और जीवा सी डी क्या है, ओ डैश केंद्र वाले वृत्त की। ठीक है, तो इसकी जीवाएं भी दे रखी हैं बराबर, तो ये है इसके बराबर, तो ए भी बराबर है हमारा सी डी, ये हमें इसमें दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवा उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो आइए करते हैं। इससे भाई दो त्रिभुज बन गए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कि बराबर कोण अंतरित करती हैं। कोण 1 बराबर कोण 2, ये जो कोण बना इससे जीवा से जो कोण बना कोण AOB और कोण COD, C-OD, ये जो कोण है जो बना है इससे कौन सा, कोण 1 कोण 2, ये हमें क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। मतलब जीवा से जो कोण बना है उसकी त्रिज्या से जो कोण बना है वो कोण हमें बराबर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा है प्रश्नावली 10.2 की। ठीक है, तो लिखो, त्रिभुज AOB पे त्रिभुज CAOB व C-D में, इन दोनों में क्या बराबर है भाई, बताओ। इन दोनों में क्या बराबर, त्रिज्या तो बराबर दे रखी है, तो लिखो AO बराबर CO, या फिर ऐसे लिख लो आप, AO बराबर BO। क्या बोलोगे, एक वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पर जो AO है BO क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या तो बराबर होती हैं। तो सीधी सी बात है, AO बराबर BO हो जाएगा, क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और C डैश बराबर D डैश, क्या बोलोगे, एक वृत्त की त्रिज्या, ये क्या हो जाएंगे हमारी, एक वृत्त की त्रिज्या।
और फिर इसमें लिखो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ये भी हमें बराबर जीवाएं दे रखी हैं। हमें क्या करना है, कोण 1 और कोण 2, इससे जो कोण बना है वो हमें बराबर दिखाना है। ठीक है, तो ई बराबर सी डी क्या लिखोगे, दिया है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो लिखो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डैश डी के। ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो जाएगा किस नियम से, दो भुजाएं बराबर हैं, तीन भुजाएं बराबर है सॉरी, तो एस 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 सर्वांग सम नियम से। अगर ये वृत्त इसके सर्वांग सम है तो इसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो लिखो कोण 1 बराबर कोण 2, क्या बोलोगे, सीपीसीटी से। अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो उसके कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे किसके, सीपीसीटी से। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग या संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें सिद्ध करना था कोण 1 बराबर कोण 2, हमने सिद्ध कर लिया। लिख दो हैंस प्रूफ। ठीक है, तो मैं मिटाने जा रहा हूं, इसे अपनी कॉपी में उतारो। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिद्ध कीजिए यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं। इसमें उल्टा दे रखा है उसी पहले का। एक सर्वांग सम वृत्त है, बनाओ, ये वृत्त इसके सर्वांग सम है, वही वृत्त ले लो, ये वो है, ये हमारा केंद्र ओ डैश है, ये वृत्त के केंद्र है। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ, इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ डैश। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है। हमें जीवाएं बराबर करनी है, तो इसको इससे मिलाया, इसको इससे, और ये जीवाएं ए बी, और इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। ठीक है, ये हमारा ओ डैश है, इसको मिलाया है, सी डी। जो ये जीवा हैं ए बी और सी डी, ये हमें क्या दिखानी है, बराबर दिखानी है। तो कहता सिद्ध कीजिए यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र से, दिया है, क्या दिया है, पहले लिखो ओ बे ओ डैश के वृत्त सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग सम है, तो उनके कोण भी क्या दे रखे हैं, ये कोण 1 और कोण 2 क्या दे रखे हैं, हमें बराबर दे रखे हैं। ठीक है, यह सिद्ध कीजिए यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवा उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती हैं। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें हमें जीवाएं सिद्ध करना है, ए बराबर सी डी। तो लिखो सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। इसमें ए बराबर सी डी क्या हमारी जीवाएं। तो लिखो त्रिभुज, हमें वही फॉर्मूला अपनाएंगे, ए ओ बी वे त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, इसमें क्या बराबर है देखते हो, ए ओ बराबर बी ओ क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ए ओ बराबर बी ओ क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है, तो क्या होंगी, बराबर। इसी प्रकार सी ओ बराबर सी ओ डैश बराबर डी ओ डैश, ये भी क्या होंगी, एक वृत्त की त्रिज्या। ठीक है,
तो ये आपस में बराबर होगी, ए बराबर सी डी हमें दिखाना है। तो लिखो कोण 1 बराबर कोण 2। ये क्या दे रखा है, हमें दिया है, ठीक है। तो लिखो त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज CO' के। ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम है कौन से नियम से भाई, दो भुजाएं बराबर हैं, कोण बराबर है। तो लिखो दो भुजाएं बराबर, एक SAS सर्वांग सम नियम से। ठीक है, तो ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया, सर्वांग सम है दोनों त्रिभुज सर्वांग सम मतलब सर्वांग बराबर दिखा दी। तो लिखो AB बराबर CD क्या हो जाएगा, CPCT से। ये हमने बराबर दिखा दी, AB बराबर CD क्या हो जाएगी हमारी, CPCT से। AB बराबर CD सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग या संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो लिखो इसलिए AB बराबर CD हैंस प्रूफ, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 2 ही क्वेश्चन है जो हमने कर लिए। तो प्रश्नावली 10.2 यहाँ पर होती है समाप्त। अगले लेक्चर में आएंगे हम प्रश्नावली 10.3। उसी के साथ ये लेक्चर यहीं पर होता है समाप्त।